आज मौका है, मौके पे चौका मारना पड़ेगा। मेरे नाम का बिल मुझे किसी और के नाम पे चढ़ाना पड़ेगा। फाल्गुनी, फाल्गुनी। हाँ राज, बोलो। कर ली बात? कर ली बात? हाँ, मम्मी का फोन था ना, तो बात कर रही थी। अच्छा, मम्मी का फोन था? मम्मी का? हाँ। बढ़िया है। आजकल तुम्हारे मम्मी के फोन बहुत आते हैं नहीं? अरे उन्होंने घर शिफ्ट किया है ना, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो रही है, तो कुछ ना कुछ काम रहता है, तो मुझे फोन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? हाँ, तो उसकी एक ही बेटी है ना, तो तेरे को फोन करेगा ना। तेरी जो दो बहनें और है, वो तो उसको बेटी मानते ही नहीं होगे ना। वो अरे तो ऐसा उसकी नहीं, लाडली बेटी होगी तू। ऐसा नहीं है, पर तुम्हें तो पता है ना कि पहले मम्मी का घर नज़दीक था हमारे घर से, तो पहले से मैं ही जाती थी कुछ भी काम के लिए। अभी वो दूर हो गए हैं, तो फिर उनको थोड़ी दिक्कत है, तो मैं बात कर लेती हूँ, उनको बोल देती हूँ कि ये करो वो करो। सलाह देने में क्या जाता है? हाँ, वो तो फोगट में ही दी जाती है और ली जाती है। किसी हाँ। को मतलब जासे में लेना, किसी को उल्लू बनाना, बात को घुमा देना कि फोन मम्मी का आता है। राज, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? सही में मम्मी का फोन था, तुम्हें बात करनी है तो कर सकते हो। अब क्या है ये लव लेटर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। मेरा नाम? लव लेटर? अब क्या चल रहा तुमने है? लिखा है मेरे लिए? मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, और तुम्हारा नाम है। किसी और ने लव लेटर लिखा है? क्या वो चल भी रहा है? हमारे घर में? क्या चल रहा है सब? राज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और मेरा अच्छा। नाम लिख के किसने भेजा, कहाँ से आया घर भेजा पे? नहीं है, भेजा नहीं, अलमारी में से मिला, और वो भी तुम्हारी। अलमारी में? हाँ, जहाँ तुम्हारे जेवर रहते हैं, तुम्हारा मेकअप का सामान रहते, उसके अंदर से ये लव लेटर मिला है। अब पर राज, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने तुम्हारे लॉकर में कैसे आया है? अब तुम्हारी जो प्राइवेट जगह है कि जहाँ तुम अपना सामान रखती हो, किसी को हाथ नहीं लगाने देती हैं, तो फिर वहाँ एक इस तरह पहुँच गया। इसको पैर है क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर तुम्हारी गलत फहमी हुई होगी। मेरे नाम से किसी ने क्यों कुछ भेजा हो? मैं खोल के देता हूँ, नहीं खुलेंगे, क्योंकि जब पकड़े जाते हैं ना तब नहीं खुलता। देखो, माय डियर, माय लव फाल्गुनी। पर यहाँ पे नाम किसी ने तो लिखा नहीं है। किसने भेजा है वो सब तो डिटेल है नहीं, तो फिर हाँ, तो ये चोर चोरी करने आएगा तो अपना पता एड्रेस छोड़ के जाएगा। अरे एक राज, ये मिनट, एक किसी मिनट, ने एक मिनट। ऐसे ही लिख दिया होगा। तुम्हारा फोन लाओ, मुझे चेक करने दो। राज, मेरा फोन? राज, मेरे फोन क्यों चेक कर रहे हो तुम? एक मिनट। अच्छा, मतलब मैं फोन चेक ना करूं तो अरे बस में? ऐसा नहीं, अच्छा एक मिनट, लो चेक करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसलिए हमने शादी भी की है। और ये कौन है? ये तो हम लोग ग्रुप में गए थे ना घूमने, फ्रेंड्स। तुम्हें पता तो है कि हमारा नहीं, हमारा वो ग्रुप है। वो डायलॉग नहीं होता है, उसको ऐसा बोलना पड़ता है कि वो मेरी मौसी का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे बुआ का लड़का है, वो मेरा फ्रेंड है। मैं क्यों ऐसा बोलूं? जो सही है वही बोल रही हूँ ना। तुम्हें पता है ना कि हम लोग ग्रुप में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो सबके साथ फोटो खिंचवाई थी ऐसे ही। ये मेरा फ्रेंड है तो उसके साथ भी खिंचवा ली। बढ़िया है। मैंने तो कभी नहीं खिंचवाई, मूवी देखने तो हम भी जाते हैं, किसी ने ऐसी फोटो तो मेरे साथ नहीं खिंचवाई। सबको शौक नहीं रहता है ना, सबको जरूरी थोड़ी है कि एक सेम जैसा करना अच्छा लगता हो। समझ गया, जानता हूँ मैं सब कुछ। आजकल तेरे तेवर बहुत बदल गए। राज, मुझे तो और लगता है आजकल तुम बदल गए हो। मैं नहीं बदला हूँ, बदल तुम गई हो। शायद अब मेरे प्यार में कोई कमी होगी। नहीं राज, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखा मैंने कितना प्यार करती हो ना, देख लिया मैंने। राज, राज,
ये क्या देख रहे हो? तुम यहाँ मतलब मतलब थोड़ा धीरे बोलो, हाँ लोग डर जाएंगे। तू यहाँ इस जगह पे नहीं हो सकती। मतलब कब आई तुम? बस अभी 1 वीक ही हुआ है। नहीं फोन किया, तुझे पता नहीं मैं इस शहर में रहता हूँ? पता था लेकिन इधर ही रहते होंगे ऐसा नहीं पता था। अच्छा मतलब तुम यहाँ रहने आ गए हो? हाँ, तुम यहाँ रहने आ गए हो? इधर ही रहती हूँ मैं। क्या बात कर रही? हाँ, हमेशा के लिए? अभी तो हाँ, मतलब हमेशा के लिए। अच्छा है ना तुम यहाँ आ गए हो, बढ़िया है। मुझे तो बहुत खुशी लेकिन हुई। क्यों? क्यों मतलब क्या? तुम यहाँ होगी तो मिलना जुलना रहेगा। अब ऐसे बोले तो मुझे तो बहुत खुशी हुई तुम यहाँ रहने आ गई तो अच्छा लगा। ये तुम्हारा वो क्या कर रहा है तुम्हारा? भाई, मेरा भाई। हाँ हाँ वही वही। हम्म। शादी वादी मेरा की भाई उसने क्या? कि नहीं की शादी उसने। कैसे? बस इधर से उधर और उधर से इधर कर रहा है, कुछ काम धंधा कर नहीं रहा है और उसकी वजह से मुझे भी यहाँ से वहाँ होना पड़ता है। तो फिर क्या करते? कितनी सारी लोन उसके ऊपर हो गई थी और मेरे नाम से भी उसने बहुत सारी लोन ली थी। अभी कोई इंस्टॉलमेंट भरेगा नहीं, इंस्टॉलमेंट बाउंस होंगे तो क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ था। लेकिन ये तुम्हारा भाई कुछ काम धाम क्यों नहीं करता? तो पता नहीं चल रहा कि उसको ये सब करके क्या मिलता है, क्या मिलता है उसको? बहन जवान हो गई है, उसको कोई अच्छा लड़का देख के, जैसे कोई मेरे जैसा लड़का देख के उसकी शादी करनी चाहिए, लेकिन बस जोल जाल करना है। तुम्हारी शादी हो गई है ना? मेरी शादी तो हो गई है। तो फिर तो फिर तो फिर अभी तुम्हें दूसरी शादी करनी है? तो मेरी बात समझ ही नहीं रही हो, मुझे पता है। जानबूझ के से बोल रही हो, तुम्हें सब कुछ तो पता है ना, है कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। क्या नहीं पता मुझे? कौन सी बात की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, रहने दो। तुम मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हो लेकिन मैं बोलने वाला हूँ नहीं। तुम कोई बताओ। बात नहीं, फिर मत बोलो। और क्या सोच रही थी मैं कि तुम्हें कॉल करूंगी, इसी शहर में रहते हो तो करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। मैं तो लेकिन आज मिल गए ना तुम। हाँ। अभी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो अरे कैसी और बात कर रही हो? क्या मतलब है? ये कोई क्या? बात नहीं, चलो मुझे अभी अरे अरे ये क्या बोल रही हो तुम? इंटरेस्ट नहीं है मतलब मैं वाह तुम थोड़ी नाजुक हो मुझे पता है, लेकिन देखो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ये सब तो जो करना पड़ा वो नाटक था। अरे तुम्हारे साथ नाटक नहीं था, अभी जो करना शादी करनी पड़ी उसकी बात कर रही हूँ। हाँ तो किसने बोला था शादी करने के लिए? मना कर देते, शादी तुम्हारी थी, कोई दूसरे की नहीं। क्या करूँ? और ऐसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं करता। ये मेरे पापा ने मुझे फंसा दिया, मैं क्या करूँ? अब तुम यहाँ आ गई हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने चाहा होगा, तभी तो तुम इस शहर में रहने आई हो और मुझे ऐसे मिल गई हो। वो सब छोड़। लेकिन तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? कैसी बात करती? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है तो ऐसे थोड़ी भूल जाता हूँ। देखो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा, तुम भी जानती हो। तुम मुझे पता है तुम मेरी परीक्षा ले रही हो, लेकिन मैं फेल होने वाला नहीं हूँ। अब ये सब छोड़ो, अब तुम यहाँ आ गए हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अब तो यहीं रहने वाली हो ना, और अभी तुम्हारे भाई को समझाओ थोड़ा कि अब कोई झोल ना नहीं कर। समझ रहा है, क्या करूं मैं? अरे यार वही एक झोल झाल कर रहा है ना। हाँ मैं उसको समझाऊंगा। हाँ मैं समझाऊंगा कि अब इस सब काम का छोड़ दे, ताकि तुम यहाँ ही सेट होके ऐसे रहो मेरे सामने, वरना कोई झोल यहाँ भी करेगा तो यहाँ से दूसरी जगह चली जाओगी। तो अभी मैं जाऊं? बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर रुको ना, काम है मुझे, जाना पड़ेगा। ऐसा है? ठीक है, मगर कॉल करना मुझे। तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? हाँ। तुम ही कर देना। अच्छा मैं करूँ? तो ऐसा बोलना चाहिए ना, मैं तो तुम्हारे भाई के डर से नहीं कर रहा था। ठीक है करता हूँ कॉल है। अपना बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है। पता नहीं
क्या हो गया है राज को समझ में नहीं आ रहा है। अब पहले तो गुस्सा करते थे, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते थे, वो सब तो ठीक है, पर अभी बात बात में शक करते हैं। अभी पता नहीं कहाँ से चिट्ठी मिली है, मेरा नाम लिखा है इसमें, पर किसने भेजी है, आई लव यू लिखा है, वो सब मुझे पता ही नहीं है। और बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई आशिक है और तुम मुझसे बात करती रहती हो। मेरा फ़ोन चेक करते हैं। क्या होने बैठा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाल्गुनी, तू जो बोल रही है ना वो मेरे दिमाग से बाहर है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे बेटा राज गुस्सा कर सकता है, लेकिन वो सब तो नहीं कर सकता। कुछ कुछ ऐसी बातें होगी उसकी लाइफ में कि वो बिजनेस कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, टेंशन की वजह से वो बोल देता होगा। लेकिन मेरा बेटा दिल का साफ है, उसके पेट में कोई पाप नहीं है बेटा। मम्मी जी, मैं भी यही मानती थी कि उनको बिजनेस का टेंशन होगा या कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम होगी, पर वो सब तो ठीक है। गुस्सा करते थे, कभी खाना नहीं खाते थे, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो वो पसंद नहीं है, साड़ी पहनती हो वो पसंद नहीं है। तो उनकी वजह से जो भी उनको पसंद है ये सब करने की मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर अभी शक करना ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है। अब बात बात में किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसका मैसेज आया। मेरे फ़ोन में अगर किसी का मैसेज भी आता है तो मेरे से पहले तो वो फ़ोन ले लेते हैं मेरे हाथ से। अभी ये सब मैं नहीं सह पा रही हूँ। आप ही बताइए मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मैं घर से बाहर कभी कोई काम के लिए भी नहीं जाती, और जो भी लाना करना रहता है वो राज ले आते हैं, आप ले आते हो। फिर भी अगर फाल्गुनी बेटा, तू क्यों फुकट का टेंशन लेती है? तुम्हारी सास अभी जिंदा है ना, तो शांति रख। मैं राज को सब कुछ बता दूंगी, हाँ, समझा दूंगी कि मेरी फाल्गुनी बहू बहुत टेंशन में रहती है, तो उसके साथ क्यों गुस्सा करता है, क्यों शक करता है उस पर। और एक बात तुमने जो पहले बताई ना, वो चिट्ठी वाली, तो चिट्ठी कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। मैं पढ़ूंगी और किसी को बताऊंगी पढ़े लिखे हुए लोग के कि ये क्या है। अब मम्मी जी, वो तो राज के पास ही है, उन्होंने तो सिर्फ मुझे दिखाई थी। अब चिट्ठी का तो अभी उन्होंने क्या किया वो मुझे नहीं पता। तो उसके पास से ले लेना चाहिए ना बेटा चिट्ठी। ये अरे मैं पढ़ रही थी तो भी मेरे हाथ से छीन ली। अब तो वो मुझे थोड़ी देंगे। और उसमें किसने चिट्ठी लिखी है उसका नाम भी नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था आई लव यू फाल्गुनी। अभी ऐसा तो कोई भी लिख के रख देगा तो थोड़ी पता चलेगा। और रही बात मेरी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे कॉलेज के टाइम पर कोई दुश्मन नहीं था ना कि वो बदला ले ला। तेरे कॉलेज के टाइम कोई दुश्मन था क्या? कोई बदला नहीं रहा होगा? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि राज मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। क्यों ऐसा सोच रही है बेटा? तू गलत सोच रही है। तू ये सोचना बंद कर दे। तू ऐसा ही सोच के मेरा राज कब सुधर जाए और मुझसे प्यार करने लगे, ऐसा सोचना। और शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राज किसी और से प्यार करते हो और इसी वजह से मेरे साथ झगड़ा करते हो। नहीं फाल्गुनी, मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। किसी के साथ धोखा तो कभी भी नहीं कर सकता। मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है पूरा, समझी? ठीक है, मैं काम खत्म कर लेती हूँ। अरे क्या कर रही हो गुड्डी? हाँ, फोन देख रही हूँ और क्या। राज के साथ चैटिंग हो गई? हाँ? नहीं भैया, क्या उसके साथ चैटिंग करना। पता है कितना बोरिंग लगता है मुझे उससे बात करना। अरे क्या बात कर बिल्कुल रही हो? अच्छा नहीं लगता। बोरिंग लगता है? अच्छा, और नहीं तो क्या। वो तुझे मिला कि नहीं? मिला था, आज ही मिला था।
क्या बात कर रहा था? पगला गया है वो तो बिल्कुल। अरे वाह, पगला गया है। वही यही तो हमें चाहिए। हाँ? क्या क्या बात क्या कर रहा था? देखो वैसे बहन को ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है, हमारा प्लान सक्सेस होना चाहिए ना। तुम कहाँ तक आगे बढ़ी है वो तो मुझे पूछना पड़ेगा कि नहीं? अरे सीधी सी बात है भैया, अगर वो मिलेगा और मैं तुरंत ही उसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगी तो वो तो ऐसा ही समझेगा ना कि मुझे तो उसमें बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं ज्यादा। मैंने बोला अभी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। और बोल रहा था कि तुम इधर रहने आ गई हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे घर पे आई थी से ये सब बोल रहा था। मतलब तुम सही राह पर चल रही हो, ये अच्छा किया तुमने। उसको अगर तुम अगर इंटरेस्ट दिखाओगी तो उसे लगेगा कि ये तो पटी पटाई लड़के हाथ में आ गई है। उसे थोड़ा कोशिश करने दो। वो बोलते हैं घास डालो उसको। हाँ, ज्यादा घास, मतलब मेरा मतलब है उसको घास डालने दो। हाँ? और थोड़ा तड़पा हो उसे अपने करीब लाने की कोशिश करो, तब जाके वो हाथ में आएगा। वो क्या बोल रहा था पता है? क्या? मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना, हम लोग जब साथ में थे कॉलेज में, तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने बोला तो तूने शादी ही क्यों की? मुझसे प्यार करता था तो। और वैसे भी मैं कौन से तुझसे प्यार करती हूँ? सही बात है। लेकिन गुड्डी मुझे ये बता, तू इसे पहले से जानती थी तो इसे पहले से ही फंसाना चाहिए था ना। उसे शादी ही क्यों करने दी? पहले इतने पैसे ही नहीं थे उसके पास। क्या बात कर रही हो? अभी आए तो अभी अच्छा। फंसा लिया, और क्या फंसा लेंगे। कड़का राम था ना पहले, तो अपने कुछ काम का था नहीं। वही तो। अपने को यही तो करना है। और मेरी बात सुन, उसे कहीं भनक नहीं लगनी चाहिए कि ये सब हमारी मिली भगत है, हमारा प्लान है। सुनिए, मैंने उन्हें ऐसा बोला है कि मेरे भैया है ना, वो तो जगह जगह पे लोन लेते हैं, फिर कर्जा करते हैं, फिर भरते नहीं हैं, और फिर सारे लोग हमारे घर पे आ जाते हैं और मुझ बेचारी को परेशान करते हैं। ओह माय गॉड, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है तू। मैं बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। बस मेरे भैया जब देखो तब मुझे परेशान करते रहे, जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हैं। तो क्या वो उसे तुम्हारे प्रति कुछ सिंपैथी हुई थी? गेन तो करनी पड़ेगी ना भैया। राइट हुई उसे सिंपैथी? हुई उसे? हुई ना। हाँ? लेकिन अभी थोड़ी ज्यादा सिंपैथी गेन करनी पड़ेगी। और एकदम से पैसा मत मांगना उससे। पहले उसे अपने जाल में फंसाओ, ऐसा लगे कि अभी ये बंदा बरोबर अपनी जाल में आ गया है, फिर उसके पास डिमांड करना। वैसे भैया मैंने जाल तो बिछा दी है, बस वही चाहिए। अभी वो फंसने वाला है। एक बार पैसे हाथ में आ जाए ना, फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, और तू कौन मैं कौन। हाँ? सही बात है। और देखो, उसके सामने ना थोड़ा बन-ठन के रहा करो, ऐसे एकदम थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया करो। मतलब शो बिजनेस है भाई अपना, ये समझ लो। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, लेकिन फिर भी कर लेंगे, और क्या। दो पैसे मिल रहे हैं तो मेकअप करने में हमारा क्या ही जाता है। वही तो बता रहा हूँ गुड्डी। देखो वैसे तुम मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत दिखती हो, लेकिन क्या है, किसी को जाल में फंसाने के लिए ना अट्रैक्शन ये सब समझ गई करने भैया। पड़ती मैं है। आपके साथ रह रह के मैं इतना सीख गई हूँ ना कि बात ही जाने दो आप तो फिर, और उसे ना अपनी मीठी मीठी बातों से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। शुगर ला दूंगी मैं उसको। अरे शुगर वाह वाह वाह, बिल्कुल सही राह पर है रिपोर्ट तू। करवाने जाएगा ना वो तो शुगर डेफिनेटली आएगी उसको। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। वैसे उसके पास माल मिल्कियत कितनी है वो जरा एक बार देख लेना तुम। हाँ? देख लूंगी। अभी पहले तो उसकी वाइफ है, बीच में उसको हटाना पड़ेगा ना। ये वही तो कांटा है, वरना मैं तो उससे तेरी शादी ही करवा देता। अरे मेरा मतलब है, पैसे लेके भाग जाते हम लोग, लेकिन अभी देख। अरे भैया ऐसे ही पैसे मिल जाते तो क्यों खाली फोकट के 4 फेरे घूमने उसके साथ मुझे। हाँ वो बात भी है, लेकिन देख एक बात का ध्यान रखना, वो शादीशुदा है तो अपनी बीवी की तरफ ना जाए, वो ध्यान रखना। उसे अपनी जाल में ऐसा फंसाना कि उसकी बीवी की तरफ जा ही ना पाए वो। ठीक है? देख मैंने जो कहा है वो ध्यान से। भूलूंगी ही नहीं, बिल्कुल याद रखूंगी। गुड 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 गुड। चल मैं आता हूँ अभी। ठीक है। अब बेटा भावना, तुझे घर के माहौल का कुछ पता चला क्या बेटा? हाँ मुझे पता चला कि भैया कुछ ठीक नहीं कर रही है। क्या करूं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज। हाँ? काम है तो तेरा काम है मुझे। हाँ बोलिए, क्या काम है? कुछ लाना है? दवाई ख़त्म हो गई है। शाम को लेके आऊँगा मैं। एक काम करना बेटा,
मुझे तबीयत ठीक नहीं है, वो दवा नहीं लानी है। तो भगवान के पास चली जाऊँ ना, ऐसी कोई दवा आती है मेडिकल में, बोले क्या? क्या बोल रही है आप? भगवान के पास जाके क्या करोगी? हैं? सुकून मिलेगा मुझे वहां जाकर। अरे पर क्यों ऐसी बातें करती हो आप? क्या हुआ है? तूने कुछ नाटक किया है क्या? उसने नहीं, जो तुम कर रहे हो घर में वो नाटक है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भैया हम सबको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। अभी तू मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है? जब बड़ों को समझ में नहीं आता तो छोटों को बोलना पड़ता है भैया। तू चुपचाप बैठी रहे। हाँ, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। ठीक ही बोल रही है भावना। तू जो घर में माहौल खड़ा कर रहा है ना अभी, वो गलत है। पर मैंने क्या किया है? कोई मुझे बताएगा? मैंने कुछ किया है तो बताओ तो सही। ये क्या आरोप डाला है तूने बहू के पर, वो चिट्ठी का? अच्छा, आरोप। वो सही है, गलत नहीं हूं मैं। आपको पता नहीं, उसके कमरे में से चिट्ठी मिली है, पता है आपको? तुम्हें तुम्हारी पत्नी पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है भरोसा। भरोसा करने लायक वो रही नहीं। क्यों शक करे बेटा? फाल्गुनी इतनी अच्छी बहू है हमारी। आपको तो अच्छी दिखेगी ना, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेगी, मम्मी मम्मी करेगी, आपका सब काम करेगी, तो आपको अच्छा ही लगेगा। भैया हम 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, आप कभी कभी बाहर भी जाते हो, हमें पता है हमारी भाभी कैसी है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ सही बात है, तू भी अभी उसकी तरफदारी करेगी। तरफदारी नहीं, जो सच है ना वो तुम्हारे सामने ला रही है। देखो, ये हम मियाँ बीबी की बात है, मैं उससे निपट लूंगा, अब बीच में मत पड़ो। ये हम दोनों की बात है ना, वो जो कर रही है ना उसकी सज़ा उसको मिलेगी। और सही बताओ ना, तो अभी पहले जैसा रहा ही नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं उसे डिवोर्स दे दूँ। क्या बक रहा है तू राज? हाँ, जो भी बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो साथ रहने से क्या 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 फ़ायदा? मेरे को बताइए, क्या फ़ायदा है? तो अच्छा है कि वो घर छोड़कर ही चली जाए। वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा। आपको पता नहीं है वो किस किस लोगों के साथ बात करती है, मुझे भी पता नहीं है। तो ये मुझे लव लेटर मिला इसलिए मुझे पता चला। तू कैसा इंसान है? चिट्ठी में तो उसका नाम लिखा है ना, सामने वाले का नाम थोड़ी ना लिखा है। कौन है क्या है हमको थोड़ी ना पता है। वाह, आप क्या बोल रही हो? इसका नाम लिखा है, सामने वाले का नहीं लिखा है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं किसी लड़की को मैसेज करूँगा या लव लेटर लिख के दूंगा। अगर मैसेज किया तो मेरा नंबर जाएगा, लव लेटर लिखूंगा तो मैं अपना नाम थोड़ी लिखूंगा। सब पागल नहीं होते। ये आपको है ना ऐसे घुमा रही है, बहुत शातिर दिमाग है, वो पता नहीं है। लेकिन हो सकता है भैया कोई जानबूझ के झगड़ा करवाना चाहता हो। अच्छा वाह, तू बड़ी बड़ी सयानी हो गई, तुझे सब पता चलने लगा है। देख, अभी तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, घर के मामले में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। और ये एक दूसरी बात करनी है मुझे। क्या? ये अपनी ज़मीन जो है ना, वो जो आपके नाम पर है वो बेच देनी है। क्या? तो क्या बोल रहा है? खेत इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है? ज़मीन बेचनी है मतलब बेचनी है। हमारे पास यही प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है, पता है ना तुझे? तो क्या करेंगे हम? कोई ज़मीन में खेतीबाड़ी करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं ना, तो रख के क्या करेंगे? वो ले लेंगे, थोड़े पैसे की भी ज़रूरत है और मकान भी नया बना लेंगे। ये अब कब तक क्या झोपड़े में रहेंगे? इसलिए वो ज़मीन बेचनी है। नहीं, तो जो बोल रहा है ना वो कभी मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हमारी ज़मीन है, हम कभी भी बेच सकते हैं। तू जो बोलेगा वही होगा क्या घर में? देखिए, शाम को आके बात करता हूँ, अभी मुझे लेट होना है। और ज़मीन बेचनी है तो बेचनी है। और ये फाल्गुनी की तरफदारी करना बंद कर दो तुम दोनों, और तू खास। अरे तू दवाई ववाई ले, क्या हो गया है तुझे? और मेरी बात सुन, वो कुल रिलैक्स रिलैक्स। ये राज आने वाला था, कब आएगा वो? आता ही होगा भैया। अरे वो आ जाए तो कुछ हम लोग कुछ उसके सामने कुछ नाटक करना पड़ेगा ना। तूने कितने बजे बुलाया था उसे? उसे बोला था सुबह 11 बजे आ जाना, लेकिन वो है ना, उसमें डांस का कीड़ा इतना है ना कि आता होगा तो रास्ते में कहीं पे म्यूजिक बज रहा होगा ना तो वहाँ पे डांस करना शुरू कर देगा। अरे तो तू एक काम करना, तुझे आता है कि नहीं डांस? मुझे तो बहुत अच्छा आता है। तो उसके सामने डांस करके दिखाना।
अरे मेरा मतलब है खुश हो जाएगा तू क्या भैया आप भी, अब आप मुझसे मुजरा करवाओगे क्या? अरे कैसी बात कर रही है बहना, मुजरा कराऊंगा क्या? तू तो मेरी बहन है ना। डांस बोल रहा हूँ, डांस डांस डांस। मुजरा तो अलग वो बाई लोग करती है, तू तो बहन है मेरी है? हाँ, तू वही थोड़ी तो। करेगी। लेकिन आया क्यों नहीं अभी तक वो? देख तो भैया 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 आ रहा है, अरे आ रहा है। देख मेरी बात सुन, मैं तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं हूँ। मैंने जो कहा है ना वो फाइनल है। अभी तुझे मैं जो कहूंगा वो करना ही पड़ेगा। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए भैया मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे मारना मत आप। अरे मारूंगा क्यों नहीं? मेरी बात नहीं सुनेगी तो? मेरी भैया, बहन है ऐसा तू, मत कीजिए। बात नहीं मानेगी मेरी? हाँ मेरी बात नहीं मानेगी तो? क्या क्या चल रहा है ये? क्यों मारे उस बेचारी को? देखो ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगा, मैं बीच में बोलूंगा। क्यों बोलेगा भाई तू? वो मेरी बहन है, उसे मैं जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन है ना? तो तुम्हारी दोस्त है। देखो मेरी बहन है, तुम्हारी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है पर कि इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? क्यों उठा रहे हो हाथ? मेरी बात नहीं मान रही है। ये कोई पहली बार नहीं उठाया इन्होंने आज, हर दूसरे दिन मारते हैं मुझे। हाँ तो मारूंगा ही ना, मेरी बात नहीं सुनेगी तो। देखो मेरे सर पे बहुत वो क्या बोलते हैं, मैंने बहुत आज जो भी हो तुम्हारे सर पे। कर्जा हो गया है भैया के सर तो पे। बहुत सारी लोन ले रखी है मैंने इसे पालने पोसने में। हमारे माँ बाप तो है नहीं, तो क्या तो कहाँ से पैसे लाऊंगा मैं? मतलब पैसे नहीं आएंगे तो इस पर हाथ उठाओगे तुम? तो मेरी बहन है, मैं हाथ भी उठाऊंगा। वो जैसे तैसे करके लोन लेकर आता हूँ मैं, इसे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया उसको, तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं उसे बोल रहा हूँ उसकी शादी एक जगह करवाना चाहता हूँ मैं। वो आदमी मुझे पैसा भी बहुत देगा, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। कैसे भाई हो, शर्म हया है कि नहीं? तुम्हें पता है राज, भैया हर रोज मुझसे पैसे मांगते, अभी मैं कहाँ से पैसे लाऊं? पैसे चाहिए तुम्हें? अरे पैसे तो चाहिए ना, पैसे बगैर जिंदगी अधूरी है। हाँ और तो ये तुम्हारी अधूरी जिंदगी है ना, मैं पूरी कर दूंगा। पैसे तुमको मैं दूंगा। कहाँ से दूंगे तुम पैसे? है क्यों दोगे पैसे? वो तुम्हारा मैटर नहीं है। हाँ मुझे क्या करना है और क्यों पैसा दूंगा? अरे तुम क्यों पैसे दोगे? तुम्हारा भी अपना घर है, अपनी बीवी है। हाँ, तुम तुम्हें पता तो है ना कि मैं, देखो भैया के सामने मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन सुनो, तुम्हारा जितना भी पैसा है ना, अरे मैं दूंगा। बहुत सारी लोन है मुझ अरे पे। जितनी भी हो, अरे मैं कम से कम 10 लाख तक का कर्जा है मेरे सर पे। 11 लाख रुपया दूंगा। 10 लाख नहीं, 11 लाख दूंगा। अरे 10 की जगह 11 लाख दे रहे तो मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस मिल जाएगी तुम्हें, तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएगा। बस मुझे तो पैसे से मतलब है, और क्या। राज तुम मेरे लिए 11 लाख दे दोगे? हाँ, तुम्हारे लिए 11 लाख नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसे आदमी को अगर आइंदा दोबारा संध्या की ओर नजर उठा के भी देखो ना, तो याद रखना, मैं भूल जाओगे तुम संध्या के। बाय। तुम फिक्र मत करो, थैंक यू। मैं आता हूँ, पैसे लेकर इसके मुंह पे मारता हूँ। हाँ पैसे लाओ, पहले पैसे चाहिए। क्यों भैया, किया? हाँ आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने क्या किया? सही तो किया। मुझे क्यों मारा? आपने मुझे मारा इसीलिए। ऐसा कोई मारता है भला? अरे मैं एक एक्टिंग तो कर। 11 लाख रुपए ले लो और ऊपर से मुझे मारो भी। अरे गुड्डी, ये सही है, नहीं मिलेंगे अभी 11 लाख। अरे 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 बहना सुन मेरी बात। बहुत मजाक करती है गुड्डी भी। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ? खाना खा लिया? नहीं। पर मैंने बोला था ना कि आपका खाना रख दिया है, खा लेना। अरे मुझे नहीं खाना है फाल्गुनी। अब क्यों जबरदस्ती कर रही हो तू? मैं कहाँ जबरदस्ती कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ खाने का पूछने आई थी। और आप इतना मुझ पे क्यों बेटा गुस्सा हो रहे हो? फाल्गुनी सॉरी। मेरी क्या गलती है? पता नहीं इस घर में जिसको देखो सब मुझ पे ही गुस्सा करते रहते हैं। भूल हो गई। राज को भी जब भी कुछ बात करने जाती हूँ उनसे प्यार से तो सब तो बोलने जाती हूँ, फिर भी वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं। और अब तो आप भी मुझ पे ही गुस्सा निकाल रहे हो। बोल रही हूँ ना कि माफ कर दो। क्या राज गलती का- हुई है मुझसे? कुछ गलती हो गई हो तो बताओ। अरे तुम्हारे से गलती नहीं हुई है बेटा।
लेकिन ये राज जो बोला ना वो मगज में घूम रहा था इसलिए। राज ने क्या बोला? क्या हुआ है? अब फिर से कुछ हुआ? मेरे बारे में बोल रहे थे, अब मुझसे कुछ गलती हो गई, क्या बता रहे थे वो? अब मेरा फ़ोन भी उनके ही पास है। जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा फ़ोन में कुछ भी नहीं है, पर उनका शक शायद उसके बारे में कुछ बात हुई। फाल्गुनी, वो बात तो तुम्हारे दोनों के बीच की है ना, वो बात से परेशान नहीं हूँ, लेकिन ये तो दूसरी ही बात है। दूसरी बात? मुझे दूसरी बात मैंने आपको बोला था वो, पता है मैंने आपको बोला था कि शायद राज को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे साथ वो रहना नहीं चाहते, इसलिए ये सब कर रहे हैं। और वो बात तो उसको शायद समझा ही मैंने कि तू जो कर रहा है फाल्गुनी के साथ वो गलत है। वो तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ ठीक तरह से बात करो और प्यार करो उससे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है वो समझेगा। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता है कि राज को कोई लॉस हुआ है क्या बिजनेस में। मुझे क्या पता होगा, मुझसे तो वो बात भी नहीं करते। कितनी बार तो पूछती फिर हूँ। ये पुरखो जो कि जमीन क्यों बेचना चाहता है? वो मुझे बोल रहा था कि वो जमीन बेच देगा, लेकिन क्यों? जमीन? अरे वो ऐसी बात कर रहे हैं। आपको तो पता है, जब आगे बात निकली थी और कोई कस्टमर आए थे वो ज़मीन के लिए, तब उन्होंने ही ना बोल दिया था कि नहीं हमें वो नहीं बेचनी है, और आज वही बोल रहे हैं कि ज़मीन बेच दे। हाँ बेटा, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा राज बोल रहा है। मैंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो राज बोल रहा है कि अब मैं शाम को आके बात करता हूँ। तो क्या बात हुई होगी? कुछ तो गड़बड़ है बेटा, लेकिन क्या बताना है, क्यों कुछ नहीं बता रहा है वो। मुझसे भी कोई बात नहीं कर रहे। आपको पता है कितने दिन हो गए वो मेरे पास बैठे भी नहीं है, और मैं बुलाती हूँ तो मेरे सामने भी नहीं देखते, मुंह फेर के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ही कुछ गलती कर दी है, ऐसा वो सलूक मेरे साथ करते हैं। मम्मी जी आप ही बताइए ना कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? कुछ भी हो बेटा, लेकिन मैं ये पुरखों की जमीन नहीं बेचने दूंगी। हमारे पास है ही क्या प्रॉपर्टी में, वो जमीन और ये झोपड़ी। मम्मी जी सही बात है आपकी, ऐसा तो उन्हें नहीं करना चाहिए, पर मैं भी पूछूं तो कैसे पूछूं? और क्या हुआ है वो भी तो हमें नहीं पता है ना। अब शायद लॉस हुआ हो, या फिर मुझे तो लगता है कि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। तू क्या बोल रही है बेटा? क्यों और से शादी करना चाहता है वो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मेरा राज ऐसा कर रहा है बर्ताव यहाँ घर पे। क्या बात हो सकती है? अब बिजनेस में लॉस होता तो वो सबको बताता, कुछ तो बता नहीं रहे हैं। अब कोई बात नहीं, देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। बेटा मुझे अकेली छोड़ दे। आज मुझे जाना है मंदिर। मंदिर ही जाना है आपको, और मुझे भी। लीजिए ये, ओह सॉरी पेन भी ख़राब हो गया, ये लीजिए पेन। और ये रही फाइल हमारे ज़मीन के मकान की, साइन कर दीजिए फटाफट, चलिए। माफ कर दो बेटा। अरे क्या माफ़ी नहीं मांगनी, साइन कीजिए ना प्लीज़, जल्दी चलो, लेट हो रहा है मुझे। राज मुझे ये बताओ कि तू ये जमीन बेचने पर क्यों तुला है? अरे यार तुझे क्या हो गया? पहले तो तू ना बोलता था ना बेटा कि पुरखों की जमीन है, जायदाद है, ये नहीं बेचनी चाहिए। मैंने ही बोला था ना कि हमारे पुरखों की ज़मीन है, नहीं बेचनी है। अभी मैं ही बोल रहा हूँ तो मान लो ना, क्यों सवाल पर सवाल किए जा रही हो? देखो मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, और वैसे भी पैसे की जरूरत क्यों है मुझे बताओ ना। अरे
मैं एक कामकाज करता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सब बात तो आपको बतानी ज़रूरी नहीं है। हाँ और बतानी जरूरी है। तुम्हारे पापा अभी जिंदा नहीं है, जो होते ना तो तुझे पता चलता कि तू ये कैसे बात कर सकता है। तो मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ना, तो नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैंने बोला ना, आप जितना बोला ना उतना कीजिए, सवाल पर सवाल मत कीजिए। आपको क्या है, अभी इस उम्र में घर पे बैठ के ऊपर वाले का नाम लेना है, जब दाल रोटी जो मिले वो खा के बस आराम करना है, सवाल नहीं करना है कैसे क्या हो रहा है, क्यों करना है, कि पैसों की ज़रूरत किस लिए है, वो सब पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आप है ना, वक्त बर्बाद मत कीजिए मेरा। लो इस पे साइन करके दीजिए मुझे फटाफट। तू चलो। मुझे मार डालेगा ना, फिर भी मैं साइन नहीं करूंगी। मतलब आप इस कागजात पे साइन नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं। जो करना है वो कर ले। जो मैं करूँगा ना वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो मैं करूँगा उससे आपको बहुत तकलीफ होगी। इससे भला इसी में है कि आप चुपचाप कोई सवाल किए बगैर साइन कर दीजिए। क्या करना चाहता है तू? क्या करेगा कि मुझे तकलीफ होगी? क्या करूँगा, देखिए मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर आपने इस पेपर पर साइन नहीं की ना, तो आप अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। क्या तू क्या बोल रहा है? हाँ, अगर आपने साइन नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। नहीं राज, तू ऐसा नहीं कर सकता। ला मैं साइन कर देती हूँ। मुझे जायदाद से ज्यादा मुझे बस मेरे तो बेटे फिर से प्यार है। भरोसा रखिए ना मुझ पर। लीजिए, कीजिए यहाँ से। एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ यहाँ वहाँ नहीं। बड़ी अच्छा किया आपने, साइन कर दी। बेटा राज सोच लेना बेटा, ये जायदाद चली जाएगी, हमारा जमीन चले, क्या क्या। आप फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आप ही का बेटा हूँ, ऐसा थोड़ी कुछ गलत करूँगा। देखो मुझे एक बार ये जमीन बिक जाए ना, फिर से हम ले नहीं पाएंगे उसको। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन बेचने के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। इसलिए आप बैठिए, फिक्र मत कीजिए, शांति से खाना खाइए और ऐसे चल सके। अभी ये झोपड़ा तोड़ के बंगला बनाना है। क्या बनाना है? बंगला, मतलब बड़ो बंगलो, जिसमें ज़्यादा बेडरूम हो गए। ये 2 रूम में कुछ होता नहीं है ना, इसलिए। हाँ? चलो मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है। हाँ? बात करती है। ये जो कुछ भी राज ने किया ना, वो गलत ही है। मुझे फाल्गुनी बहू को बताना चाहिए कि राज ने मेरे से साइन करवा दी। फाल्गुनी, हाँ मम्मी जी बोलिए। राज मिला बाहर? नहीं, मैं तो मेरी सहेली के यहाँ गई थी, उसको कुछ काम था ना, तो मुझे तो पता है कि तुम वहाँ गई थी, लेकिन ये राज ने जो भी कुछ किया ना वो गलत किया। राज ने कागजों पर साइन करवा ली। कागजों पर? कैसे कागज? जमीन बेच। पर आपने क्यों साइन की? आपको मना कर देना चाहिए था ना। मना ही किया था, लेकिन वो नहीं माना। मुझे बोल रहा कि वो सुसाइड कर लेगा। क्या? हाँ, तो क्या करती? राज ने ऐसा बोला कि अगर आपने साइन नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगा। पता बेटा नहीं। फाल्गुनी, मुझे तो मेरे बेटा चाहिए ना, जायदाद नहीं, जमीन नहीं। वो बात तो सही है, पर राज ये क्या करने बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने सारे पैसे, जमीन, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई है? वो तो बोल रहा था कि ये झोपड़ा तोड़ के बंगला बनाएगा। पर ऐसा करने की अभी क्या ज़रूरत थी? अभी बिजनेस में ध्यान देना चाहिए ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत है?
लेकिन बेटा एक बात की नज़र तो रखनी पड़ेगी, तुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा अभी। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो छानबीन करनी पड़ेगी हमको। देखिए मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसको जो करना है ना वो करे। लेकिन क्यों बेटा, ये राज फंसा हुआ है कोई बात पे, तो हमको निकालना तो पड़ेगा ना। क्यों क्यों करे हम कुछ? उसको ही पड़ी नहीं है हमारी, तो हम क्यों करें? अगर वो कहीं फंस गए हैं तो हमसे बात करनी चाहिए ना, पर उसको कुछ बात करनी नहीं है, कुछ कहना नहीं है, तो फिर हम क्यों उसके पीछे भागते रहे? मैंने तो सोच लिया है, मेरी सहेली से भी बात की, उसने भी बताया कि अगर ऐसा ही हो ना तो तुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। और मैंने भी फाइनल कर दिया है कि मैं अपने घर जाऊंगी। फाल्गुनी, क्यों बेटा ये घर छोड़ रही है? तुम तो शादी क्यों ना करके- छोड़ू, क्यों ना छोड़ू? आपका बेटा कुछ बताता नहीं है, मेरे पे गुस्सा करता रहता है, शक करता है, मुझे कहीं पे आने जाने नहीं देता, और मेरा फ़ोन भी उसने ले लिया है। अभी बताइए मैं कैसे जीऊँ? बस ऐसे ही घर पे पड़ी रहूँ? देखिए, जितना भी सहन हो पाता था ना, मैंने उतना कर लिया, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, और प्लीज़ आप मुझे मत रोकिएगा। पर बेटा कुछ तो ऐसी बात है कि ये मेरा बेटा राज हम दोनों से छुपा रहा है, और ये जमीन भी बेच दी उसके कारण। बेटा उसको हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, तो राज के पीछे जा। और देखिए मम्मी जी, प्लीज़ आप मुझे इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए। मैंने अभी जो जो बोल रही थी ना पहले से कि आप मेरी सास नहीं हो, आप मेरी माँ हो, तो माँ की बात बेटी नहीं सुनती है ना, तो कोई बात नहीं। देखिए मम्मी जी, ऐसी रहने बात दो। नहीं है, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर अभी आप मेरा तो सोचिए, मैं भी थक चुकी हूँ। कोई किसी को कितना समझाए, कितना प्यार करे, पर जब उसको उसके प्यार की वैल्यू ही ना हो तो फिर वो प्यार किस काम का? और मैंने देख लिया है कि उसको मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, और मैं भी अभी उसके पीछे पड़े रह के ये सब तकलीफें नहीं सहना चाहती। मुझे खुश रहना है, शांत रहना है। रहने दे, तू मेरी बात नहीं मानेगी, और राज भी अपने बात पर अड़ग है। अरे वाह बहना, तूने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे झांसे में लिया है उस राज को कि बस उसे 11 लाख तो आ गए। अब उसके पास जितना भी पैसा है ना, उतना ऐंठने की कोशिश करो तुम, ठीक है? 11 लाख में भी अभी आपको ऐसा नहीं है कि चलो सेटिस्फाइड हूँ कि 11 लाख मिल गए। 11 लाख दे रहा है वो भैया, 11 लाख, 11,000 नहीं। अरे लेकिन उसके पास तो पूरा दरिया है, दरिया में से तो सिर्फ हमें 2 बूंदे ही मिली है बहना, है? अब देख मेरी बात सुन, उसकी बीवी जो है उसका क्या मैटर है? वो तो कुछ वो परेशानियां जो भी हो उसे छोड़ के चले जाए तो भी हमें क्या? अरे मतलब वो तो कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रही ना। अरे वो क्या करेगी? आपने देखा नहीं उस दिन जिस तरह से मैंने राज को अपने झपेटे में लिया है? आहा। आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ के किसी और के पास जाएगा? नहीं 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 नहीं, वैसे तो तू बहुत टैलेंटेड है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। बस अब धीरे धीरे करके वो अपनी जितनी भी मिल्कियत है वो हमारे नाम कर देगा, वो हमें देखना है। बस तू ऐसे ही जाल बिछाए रखना। हाँ, 11 लाख एक बार मिल जाए, फिर बाद में और 2-3 बार 40-50 लाख ले लेंगे। थोड़ा बच के रहना उससे, वो तेरे झांसे में तो आ गया, मतलब तुझसे प्यार करता है ना वो। हाँ, अभी प्यार का नाटक तो तू कर रही है, वो तो पगला प्यार गया करता है वो। वही तो, लेकिन वो प्यार करता है, तू तो नाटक करती है। लेकिन थोड़ा बच के बेटा। हाँ, इसमें क्या है, मर्द लोग कैसे होते हैं, एक बार अगर प्यार हो गया, फिर जी अगर भर गया ना तो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कैसे छोड़ के चला वो जाएगा? ऐसे भी चला जाएगा ना भैया, हमारे पास। ऐसे तो क्या? अरे राज, हाँ, तुम इधर? हाँ, तुमने फोन नहीं किया, तुम आने वाले थे। सब बताया नहीं कुछ? ऐसा तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था तो मैं और चार्जिंग में अंदर रखा है तूने तो। इधर ही पड़ा है मेरा फोन तो। हाँ, अरे इधर ही है। फिर मैं कब का आ गया था, यहाँ खड़ा था, आपकी बातें सुन रहा था। मैं बोला फोन नहीं लग रहा तो मैं
ऐसे चला जाता हूँ। अच्छा बैठो ना, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, और चाय वाय कुछ ठंडा मिठाई ठंडा विठाई। पिएगा ना? हाँ। गर्मी कितनी है। हाँ, कुछ मिठाई भी लेके आना। क्या 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 खाओगे तुम? गर्मी है भैया। जो भी आप खिलाओ। हाँ, मिठाई वगैरह कुछ अच्छा अच्छा लेके आया इनके लिए। क्या और ल- दो कप रसगुल्ले, हाँ। रसमलाई, हाँ, सब लेके आती तो हूँ। बोलो 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 हाँ, क्या जाओ। चाहिए? हाँ? रसगुल्ले, रसमलाई। ये अरे ये क्या ये क्या कर रहे हो? ये क्या हाँ, क्या? अरे तू इंसान है या सौदागर? अपनी बहन को पैसे के लिए अपनी बहन को दाव पे लगा दिया। और तू ये क्या है? मैंने तो तुझे दिल से प्यार किया था ना। तुम्हारे लिए मैंने मेरे बाप दादा की जमीन थी वो भी बेच दी, वो तुम्हारे पैसे के लिए। मुझे लगा कि ये इंसान सच में तुम्हें परेशान कर रहा है, पर नहीं। यहाँ तो बहन भाई मिलके प्लान बना रहे हैं कि मेरे जैसे बकरों को कैसे फंसा लिया जाए और पैसे हड़प लिए जाए। देखो राज, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो सिर्फ वो भैया का नाटक है ना, उसकी रिहर्सल कर हाँ। रहे थे। हाँ, नाटक। तो नाटक का कलाकार बढ़िया है। हाँ? बढ़िया नाटक का कलाकार, बड़ा किरदार तू अच्छी तरह से निभाता है, देखा मैंने। पर इतना एक किरदार निभाते निभाते इतना नीचे गिर जाएगा कि अपनी बहन को भी किसी के हवाले कर देगा, ऐसा किरदार तो तुझे नहीं निभाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तेरे कुछ जैसे नहीं है। कलाकार भैया से ने दूसरी उम्मीद नहीं रहती। भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच में तुमसे प्यार करती हाँ, हूँ, राज। पता है मुझे कितना प्यार करती हो, तो मुझे पता है, मैंने सुना सब। मैं यहाँ 5 मिनट से खड़ा था। अरे 11 लाख आ जाएंगे, फिर थोड़े दिनों बाद और बताएंगे 40-50 लाख अठ लेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, फिर दूसरे शहर में जाके दूसरा बकरा फंसाएंगे। बहन भाई का यही काम है ना। अब तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले। हे बस, हाँ बहुत हो गया। यही काम है, क्या कर लोगे तुम? और तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे साथ जितनी बार भी घूमने आए थे ना, सब फोटोज है मेरे पास। हाँ, कि तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी ना, तो मुझसे तो हाथ धो ही बैठे हो, अपनी वाइफ से भी हाथ धो बैठोगे। इसलिए सच सच बता रही हूँ, इधर से कल्टी हो जाओ। चलो, हाँ, वो अगर तो पैसे नहीं देने तो मत दो, निकलो। तुम्हारे जैसे 3-4 और है, कोई भी दे देगा। पता ही था तुम जैसी लड़की हो यही कर सकती। हाँ, मैं यही करती हूँ। बोलो, और है कुछ? नहीं है ना? तू धमकी किसको दे रही है कि मेरी बीबी को बता देगी ऐसा? जा बता दे। तू क्या बताएगी? मैं यहाँ से सीधा उसके पास ही जा रहा हूँ, सब कुछ सच्चाई बताने, और तुम लोगों को पुलिस के हवाले करना। जा, जो करता है कर लो, जा कर लो, जाओ। हमारा तो रोज का है, जा। किससे नहीं डरते हम। बड़ा है प्यार करने वाला, चल। पगला गया है भैया। अरे लेकिन मेरी बात सुन, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। अभी तूने तान में आके उससे तो उससे क्यों माफी मांगती, मिन्नतें करती? अरे। मुझे छोड़ दो। अभी बातें क्या कर रहे हो? भागो इधर से। चल 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 चल। फाल्गुनी, ये क्या जिद पकड़ के बैठी हो तू मायके जाने की? बस मम्मी जी, बहुत हो गया। अभी मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। क्यों बेटा, तू समझ ना। राज नहीं समझ रहा है तो तू तो थोड़ा समझ। भागा मत जाओ भाभी। अभी तो सब ठीक हो जाएगा ना। भैया समझ चुके हैं उनकी गलती, प्लीज मत जाओ। देखो, तुम्हारे भैया कुछ समझने वाले मुझसे नहीं है। उनको है ना, जब भी वो जिद करते हैं ना, तो उनका मन का ही होना चाहिए, तो ही उनको अच्छा लगता है, वरना कुछ नहीं। और वैसे भी उनको कहाँ मेरी पड़ी है, वो मेरे बारे में कहाँ सोचते हैं, तुमने देखा? नहीं भाभी, आपको गलत लग रहा है। भैया आपके बारे में सोचते हैं। देखो, आप लोग मुझे समझाने का प्रयत्न मत करिए। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना ही है। तू नहीं समझेगी ना? तू क्यों समझेगी? राज नहीं समझ रहा है तो तू तो उसकी पत्नी है ना। तू नहीं समझ, रहने दे। देखिए मम्मी जी, तुम्हारी मुझे माँ थोड़ी ना हूँ मैं कि तू मेरी बात मानेगी। कैसी बात कर रहे हो आप? जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से मैंने आपको मेरी माँ की जगह पे ही रखा है। तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? भाभी हम सब आपकी फैमिली है ना।
तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि इस फैसले में मैं भी गलत हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आई थी, जिससे इतना प्यार किया, अगर वही मेरा नहीं है तो इस घर का, इस परिवार का मैं क्या करूँ? आप समझिए ना। देखिए, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो और मैंने रखा भी ऐसे ही है, पर मैं क्या करूँ? आप लोग ही बताइए। बेटा फाल्गुनी, भगवान पर भरोसा रखो। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कोई भी चमत्कार करेगा। सच कहूँ तो ना तो मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पे भी अब भरोसा नहीं रहा। देख, कहाँ जा रही है? मायके जा रही है, ये घर छोड़कर जा रही है, तुमको छोड़कर जा रही है, हम सबको छोड़कर। मायके? क्यों? और ये बैग लेके? देखो, क्या करेगी राज? तू उस पर गुस्सा करता है, शक करता है, जमीन बेच दी और कुछ बोल भी नहीं रहा कि क्या कारण है उसका, तो क्या करेगी बेचारी? देखो राज, मेरे पे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे मायके ही जा रही हूँ, किसी के साथ भाग नहीं रही हूँ। सो प्लीज़, मुझे मेरे घर जाना है तो मुझे जाने दो। मुझे ना शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सही बात है, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है, मेरी करने का ही नतीजा है। देखो, मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। बात कहना चाहते जो भी कहना है ना वो कह दो, और मैं यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ। देखो फाल्गुनी, तुम मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो। तो क्या करूँ? क्या करूँ? तुम्हारी आरती उतारूँ? तुम्हारी पूजा करूँ? देखो, तुम्हारे लिए मैं जितना कर सकती थी ना उतना कर लिया। अभी मेरे में कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हें झेल सकूं। जो मेरी बात सुनो, गलती मेरी है। मुझे देखो, मेरी बात सुनो, ये सब मैंने क्यों किया है बताता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो चिट्ठी उस दिन मिली थी ना, वो मैंने ही लिखी थी। क्या? क्या? तुमने राज, लिखी थी? मतलब इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में आए ना, ऐसा बोलो। देखो, एक लड़की थी जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, अब हम एक दूसरे से प्यार करते थे। वो लड़की फिर से शहर में रहने आई और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचने के लिए निकाल दी। लेकिन आज मुझे उसकी असलियत का पता चल गया कि वो लोग मेरे साथ गेम खेल रहे थे। वो मुझे कोई प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसके झांसे में आ गया था और मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम पर इल्ज़ाम डाल दूंगा और तुम घर छोड़ के चली जाओगी, फिर मैं उससे शादी कर लूँगा। लेकिन मैं गलत था। मुझे पता चल गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है। अपना पुराना प्यार पाने के लिए तुमने मेरे प्यार के साथ ऐसा किया। और कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? जो तुम कर रहे हो, जो तुम तकलीफ दे रहे हो, उससे मेरी क्या हालत होती होगी? कुछ भी नहीं सोचा। आज मुझे पता चला कि ऐसा करने से दिल पर क्या बीतती है। जब उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मुझे पता चला। प्लीज़ आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और मैं वो ज़मीन भी मैं अब नहीं बेचने वाला हूँ, वो ऐसे ही रहेगी। प्लीज़ बेटा फाल्गुनी, मान जाओ ना बेटा। मान जाओ भाभी। माफ़ कर दो, एक मौका दे दो मुझे प्लीज़। ठीक है, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर इतना जल्दी से मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी।